लालच बुरी बला भगवान को भी दे भुला। बचपन से सुना है कि लालच बड़ी बुरी बला होती है। लालच में पड़कर आज लोग अपना सब कुछ लुटाकर बाद में रोते रहते हैं। कोई लॉटरी के लालच में तो कोई सोना दोगुना करवाने के लालच में ठगा जाता है और अपनी गांठ की पूंजी भी लुटा बैठता है। तुलसीदास तो कह गए हैं, लोभ सकल व्याधीन कर मूला। आज के समाज में लोभ और लालच कितना बढ़ गया है, ये तो साइबर ठगी की घटनाओं के बारे में रोज सभी सुनते ही रहते हैं। फिर भी लालच ऐसी बुरी बला है कि सिर चढ़कर बोलती है। सच तो यह है कि तृष्णा और लालच मानव मन को ऐसे जकड़ लेते हैं कि उसका विवेक ही खत्म हो जाता है। आज एक बड़ी मनोरंजक और आंखें खोल देने वाली बोध कथा पढ़ी। एक राजा बहुत न्यायप्रिय, प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने ठाकुर जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करता था। एक दिन ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख शांति है। फिर भी मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही आप मेरी सारी प्रजा को भी कृपा कर अपने दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा तो भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा। वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर खड़ा होकर सभी को दर्शन दूंगा। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी प्रजाजन पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचे। वहां भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का अंबार मिला तो प्रजा में से कुछ एक लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ लोग तो तांबे के सिक्कों की गठरी बना बनाकर अपने घर की ओर लौटने लगे। वे सोच रहे थे, इन सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता हुआ अंबार दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजाजनों में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, भगवान तो फिर कभी मिल ही जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का अंबार नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लालची हैं ये लोग। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत भला क्या चीज है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वे दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरों का अंबार लगा हुआ है। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया और हीरों की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। बोझ के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरों की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देखकर राजा को अत्यंत ही ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखी मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां तो सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और राजा से पूछा, कहां है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनका इंतजार कर रहा हूं। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका दिया तो भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती। लालच के वशीभूत वे मेरे स्नेह तथा कृपा से सदा वंचित रह जाते हैं। सच यही है कि लालच हमारे विवेक को मार देता है। लालच का परिणाम एक समय की बात है। एक ज्ञानी साधु एक कुटिया में रहता था। वह प्रतिदिन शाम के समय नदी किनारे ध्यान करने जाता। वह लोगों की समस्या का समाधान सरलता से कर दिया करता तथा गरीब और असहाय लोगों की भी उचित रूप से सहायता करता। एक बार एक लालची सेठ को यह बात पता चली। वह एक भिखारी का वेश धारण करके साधु के पास गया और बोला, साधु महाराज, मैं बहुत गरीब हूं। आपके बारे में बहुत सुना है। आप मेरी सहायता करेंगे, यह आशा लेकर आया हूं।
साधु को पता था यह भिखारी नहीं है, फिर भी उन्होंने सेठ की सहायता करने को तैयार हो गए। उन्होंने उसे कुछ खाने को दिया, परंतु भिखारी ने कहा कि इससे तो केवल एक ही बार मेरी भूख शांत होगी, आप मुझे कोई स्थिर उपाय बताइए। साधु समझ गया था कि वह पैसे मांगना चाहता है, इसलिए उसने भिखारी को कुछ पैसे दिए। सेठ पैसे लेकर वहां से चला गया। सेठ ने सोचा यह साधु तो बहुत मूर्ख है। वह फिर भिखारी का वेश धारण करके साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपने मुझे जो धनराशि दी थी वो एक दिन में ही खर्च हो गई। आप तो ज्ञानी हैं, मुझे कोई ऐसी चमत्कारी वस्तु दीजिए जिससे मेरे पास धन की कमी नहीं हो। साधु को उस व्यक्ति पर क्रोध आ रहा था, परंतु वह अपनी शांति तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सेठ को कहा, नदी किनारे एक चमत्कारी पारस पड़ा है, उससे लोहा स्वर्ण बन जाता है, तुम उसे ले लो और अपना जीवन खुशी खुशी बीताओ। सेठ प्रसन्न हो गया और नदी के किनारे जाकर पारस ले आया। उसे पारस लिए कुछ ही समय हुआ था कि लालच ने उसे घेर लिया। वह पुनः साधु के पास गया और बोला, महाराज, आपके पास जरूर इस पारस से भी अमूल्य वस्तु है जिसके लिए आपने पारस त्याग दिया, मुझे वह वस्तु चाहिए। अब साधु के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वह बोला, हे मूर्ख लालची मनुष्य, तुमने अब सारी सीमा पार कर चुकी है। मैं जानता हूं कि तुम कोई भिखारी नहीं हो, फिर भी मैंने तुम्हारी सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर तुम दुष्ट लालच से इतने घिर चुके हो कि तुम्हें सुधारा नहीं जा सकता। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि। इतने में ही सेठ ने पश्चाताप की ध्वनि में कहा, नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए, मुझसे भूल हो, मुझ अबोध को ज्ञान नहीं था। अब मैं समझ गया कि लालच बुरी बाला है। परंतु साधु ने उसकी एक न सुनी और कहा, तुम्हें भिखारी बनने का बहुत शौक है ना, तो तुम अब अपनी धन संपदा खोकर भिखारी बनकर गली गली घूमोगे। साधु के श्राप के अनुसार अब न तो सेठ के पास अपना धन और न ही रहने के लिए स्थान था। अब वह गली गली भीख मांगता और लोगों को अपनी कहानी सुनाकर लालच न करने की शिक्षा देता। पुरानी कहावत है, लालच बुरी बला है। इसकी वजह से हमारे जीवन की सुख शांति बर्बाद हो जाती है, इसीलिए इससे बचना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है जिसमें बताया गया है कि लालच हमें कैसे नुकसान पहुंचाता है। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में किसी गांव में पति पत्नी सुखी जीवन जी रहे थे। पति दिन भर राजा के महल में मेहनत करके एक स्वर्ण मुद्रा कमा लेता था। उसे राजा भी पसंद करते थे क्योंकि वह बहुत ईमानदार था। उसकी पत्नी भी बहुत बुद्धिमान थी। एक दिन महल से घर लौटते समय में उस व्यक्ति को एक यक्ष मिला। यक्ष ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरे 7 घड़े दे रहा हूं। जब तुम अपने घर पहुंचोगे तुम्हें ये घड़े अपने घर में मिल जाएंगे। यक्ष की बातें सुनकर वह व्यक्ति प्रसन्न हो गया। राजा के सेवक ने घर पहुंचकर पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। पति पत्नी ने अंदर कमरे में जाकर देखा तो वहां 7 घड़े रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि 6 घड़े सोने के सिक्कों से पूरे भरे हुए थे, लेकिन एक घड़ा आधा खाली था। खाली घड़े को देखकर व्यक्ति क्रोधित हो गया। वह बोला कि यक्ष ने धोखा दिया है। क्रोधित युवक दौड़कर उस जगह पहुंचा जहां उसे यक्ष मिला था। वहां यक्ष प्रकट हुआ और उसने व्यक्ति से कहा कि खाली घड़ा तुम अपनी कमाई से भर लेना। ये बात सुनकर व्यक्ति ने सोचा कि थोड़ा सा घड़ा भरने में कुछ ही दिन लगेंगे, मेरे पास बाकी 6 घड़े तो पूरे भरे हैं। घर आकर उसने पत्नी से कहा कि 7वां घड़ा हम खुद भर लेंगे। अगले दिन से पति पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और खाली घड़े में सोने के सिक्के डालना शुरू कर दिए। बहुत दिनों के बाद भी 7वां घड़ा भरा ही नहीं रहा था। धीरे धीरे वह व्यक्ति बहुत कंजूस हो गया। खाली घड़े को जल्दी से जल्दी भरने के लिए घर के खर्च में कटौती कर दी। व्यक्ति की पत्नी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। कुछ ही दिनों में घर की सुख शांति खत्म हो गई। बात बात लड़ाई झगड़े होने लगे। सुख के दिन दुख में बदल गए। जब राजा को मालूम हुआ कि सेवक के घर में धन की कमी हो गई है तो उन्होंने 2 स्वर्ण मुद्राएं रोज देना शुरू कर दी, लेकिन इसके बाद भी सेवक की हालत ठीक नहीं हुई। एक दिन राजा ने सेवक से पूछा कि क्या तुम्हें किसी यक्ष ने 7 घड़े दिए हैं? सेवक ने कहा कि जी महाराज। इसके बाद सेवक ने पूरी बात राजा को बताई। राजा ने सेवक से कहा कि तुम अभी जाकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा लोभ का है, ये कभी नहीं भरेगा। लालच की भूख कभी शांत नहीं होती है।
सेवक को राजा की बात समझ आ गई और उसने 7 घड़े यक्ष को लौटा दी। इसके बाद पति पत्नी दोनों सुखी हो गए। इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि लालच की वजह से जीवन से सुख शांति खत्म हो जाती है। इसकी वजह से किसी का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। इसीलिए लालच से बचने की सलाह दी जाती है। श्रेयस कक्षा 6 में पढ़ता था। एक दिन मास्टर साहब छात्रों को कुछ समझाते हुए बोले, इसीलिए तो कहता हूं लालच बुरी बला है। श्रेयस मास्टर जी से बोला, मास्टर जी लेकिन हम तो बच्चे हैं, हम थोड़े लालच करते हैं। मास्टर जी बोले, लालच की कोई उम्र थोड़े होती है। श्रेयस बोला, लेकिन हमें तो पता भी नहीं लालच होती क्या है, फिर हम लालच कैसे कर सकते हैं। मास्टर जी बोले, अच्छा ये सब छोड़ो, आज मैं सभी बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आया हूं। अब तुम बस इतना सा काम कर दो कि सभी बच्चों में इन चॉकलेट को बांट दो, और जो चॉकलेट बच गई वे सब तुम्हारी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम अपनी चॉकलेट तभी लोगे जब बाकी सारे बच्चों को चॉकलेट मिल जाएगी। श्रेयस खुश हो गया कि आज तो उसको ढेर सारी चॉकलेट मिलने वाली है, क्योंकि क्लास में बच्चे सिर्फ 20 थे और चॉकलेट तो 50 से भी ज्यादा थी। श्रेयस ने बच्चों में चॉकलेट बांटना शुरू किया। उसने देखा कि सभी बच्चे 2 या 3 चॉकलेट से कम नहीं उठा रहे हैं। उसे कुछ देर में ही डर लगने लगा कि उसके लिए चॉकलेट बचेगी या नहीं। अतः उसने अपने खातिर चॉकलेट बचाने के लिए हर बच्चे को एक एक चॉकलेट देना शुरू कर दिया। लेकिन हर बच्चा ज्यादा चॉकलेट मांग रहा था। श्रेयस ने सोचा, अब चाहे जो भी हो जाए वह किसी को चॉकलेट नहीं देगा। सारे बच्चे उस पर झपट पड़े। तभी मास्टर साहब क्लास में वापस लौटे और पूरी घटना का विवरण सुना। मास्टर जी बोले, क्यों श्रेयस, तुमने तो कहा था कि तुम्हें लालच का पता भी नहीं। श्रेयस शर्मिंदा हो गया। मास्टर जी बोले, मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए मैं 2 पैकेट लेकर आया था। लेकिन मैं यह सबक आप सबको सिखाना चाहता था, क्योंकि असल जिंदगी आपको दूसरा मौका कभी नहीं देती। लालच से वह सब भी छिन जाता है जो आपके पास पहले से कमाया हुआ होता है। जो व्यक्ति लालच करता है